एक 19 साल की लड़की पहाड़ों के शहर ऋषिकेश में अपने छोटे से सपने के साथ काम कर रही थी, लेकिन एक रात वो अचानक लापता हो गई। 5 दिन तक सन्नाटा रहा, फिर मिला उसका शव, और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा उत्तराखंड हिल चुका था। क्यों मारी गई अंकिता भंडारी? उस रात आखिर क्या हुआ था? वीआईपी सेवा क्या होती है? कौन थे वो जाहिल जिसे वीआईपी सेवा चाहिए थी? अंकिता ने अपने अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ रसूखदारों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी कहानी विस्तार से बताने जा रहा हूं। पुलिस की जांच में क्या अहम खुलासे हुए, जांच में चंद्रमा का क्या रोल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कैसे पुलिस को एक छोटी सी हिंट दी जिससे पुलिस को वो सारी बातें पता चली जो हत्यारे छुपा रहे थे। 18 सितंबर 2022 रात का समय, स्थान यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, जगह वनतारा रिसोर्ट, जिसका मालिक है पुलकित आर्या, जिसके पिता बीजेपी के नेता थे। अंकिता इस रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। शुरू से ही मेहनती, सीधी और अपने काम से काम रखने वाली एक साधारण सी लड़की, लेकिन कुछ दिनों से वो परेशान थी। उसने अपने दोस्तों को बताया था, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, किसी वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कर सकती। ये शब्द अंकिता के हैं। उसने इसका विरोध किया था और खुद को असुरक्षित महसूस किया था। 18 सितंबर की रात को पुलकित आर्या, उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अंकिता को बहाने से रिसोर्ट से बाहर ले गए। जब अंकिता ने वीआईपी सेवा देने से मना किया तो पुलकित आर्य ने गुस्से में आकर उसके साथ बदसलूकी की। बहस बढ़ी तो कथित तौर पर तीनों ने उसे चिल्ला नहर में धक्का मार दिया। इसके बाद तीनों वापस लौट आए और झूठी कहानी गढ़ी कि अंकिता कहीं गायब हो गई है, लेकिन परिवार जानता था कुछ तो गलत हुआ है। 5 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर 24 सितंबर को अंकिता का शव एक नहर में मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसमें शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। मौत डूबने से हुई थी। यौन हमले का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सवाल वहीं का वहीं था। क्या वीआईपी सेवा देने से मना करना उसकी हत्या का कारण बना? और वो वीआईपी लोग कौन थे? जब जनता भड़की, सोशल मीडिया पर उफान आ गया। सरकार हरकत में आई। वनतारा रिसोर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ? खुद आरोपियों की दी गई कहानी में भारी फंसावट, जिसे एसआईटी की प्रमुख पी रेणुका देवी ने मौसम विभाग की मदद से बेनकाब कर दिया। पुलकित आर्य ने कहा था कि वो और उसके साथी उस रात लगभग 9 बजे यमकेश्वर के बैराज के पास थे, जहां रिसेप्शनिस्ट अंकिता गिर गई और उनकी नजरों के सामने यह हादसा हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन लोगों ने उसको बचाने की कोशिश भी की, लेकिन एसआईटी ने जब इस बात की जांच की तो पता चला कि उस इलाके में रात करीब 11 बजे चांद निकला था। आर्या का यह दावा भी गलत साबित हुआ कि वहां प्राकृतिक रोशनी इतनी थी कि सब कुछ साफ देखा जा रहा था। असल में उस रात 9 बजे यमकेश्वर के बैराज के आसपास अंधेरा ऐसा था कि बिना टॉर्च के कुछ भी देखना नामुमकिन था। जंगल में मोबाइल फोन की टॉर्च के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। और यही नहीं, बैराज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी इस मामले में अहम सबूत सामने आई। एसआईटी की प्रमुख पी रेणुका देवी ने बताया कि इस केस की जांच में पहली बार एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने शव प्रशिक्षण किया। डॉक्टरों ने अपराध स्थल का भी निरीक्षण किया और यह पता लगाया कि अंकिता जहां से गिरी वहां से चोट लग सकती थी या नहीं। इन वैज्ञानिक तथ्यों ने पुलकित आर्या और उसके साथियों के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस कड़ी में सच्चाई धीरे धीरे उजागर हो रही थी और हर झूठ एक एक करके टूट रहा था। न्याय की ये लड़ाई अब और भी निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। यमकेश्वर रिसोर्ट कांड सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लड़ाई है सच्चाई के लिए, जहां हर पन्ने पर न्याय के रास्ते साफ हो रहे हैं। एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड मामले में जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर पुलकित आर्या और उसके दोनों साथियों को रिसेप्शनिस्ट की हत्या का दोषी पाया। शुक्रवार को कोटाद्वार की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों में से पुलकित आर्या पर आईपीसी की धारा 302, 201 और 354 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। भास्कर और गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत आरोप लगाए गए। कोर्ट ने सभी आरोप सही पाए और इस तरह अंकिता को 2.5 साल के बाद इंसाफ मिला। अंकिता को इंसाफ मिला, लेकिन ये कहानी सिर्फ अंकिता की नहीं है। भारत में हर घंटे करीब 7 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न या हिंसा होती है। हर साल लाखों बेटियां, बहनें और माएं ऐसी ही नाइंसाफी का शिकार बनती हैं। ये दरिंदे कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, गलियों और घरों के आसपास हैं। जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा हर दिन कहीं न कहीं कोई लड़की इस जालिम दुनिया में अपनी हिफाजत के लिए लड़ रही होती है। आलोक पांडे की एक कविता है, ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं जहां देखने को मिलती है करुणा से लथपथ तस्वीरें, मानवता जहां हो रही पल पल शर्मसार, हो रहा नित्य प्रतिदिन बेटियों पर अत्याचार। व्यभिचार की आग में नित्य जल रही बेटियां, उपभोग की वस्तु क्यों बनाई जा रही बेटियां, कहां दफन कर दिया हमने अपनी संवेदना, क्यों नहीं दिखती हमें बेटियों की वेदना। जुल्म की आग में झुलसकर जीती है हर रोज मर मर कर, उनके जमीर का कर मान मर्दन, कैसे लाएंगे इस अघोरी संसार में परिवर्तन, समझ उनको लाचार क्यों बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों। नमस्कार।